साधु साधु साधु। सबसे पहले तो हम हमारे शास्त्र, उसी प्रकार उनका स्वखा धम्म और यह संग, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए अपने उपध्याय, जिन कारण मैं इस बुद्ध शासन को संपन्न हुआ हूँ, उन्हें वंदन करता हूँ और अपने सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। सभी उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत साधु। आज का जो विषय है पुनर्जन्म, काफी विवादित विषय है, विशेष रूप से बौद्ध समाज के लिए, भारतीय बौद्ध समाज के लिए। इस बात को समझिए, भारतीय बौद्ध समाज के लिए यह एक ज्यादातर विवादित विषय है। वरना यह विषय विशेष तौर से बुद्धिजीवी या पाली विद्वानों के बीच में ही, विशेष रूप से पाली वक्ताओं के बीच में ही ये काफी विषय आ, दो इसमें रहा, एक तो हाँ नहीं तो ना में। पर बाकी जितने भी बौद्ध राष्ट्र है, चाहे वो श्रीलंका हो, म्यांमार हो, चान हो, इवन बौद्ध धर्म के जो बाकी संप्रदाय है, जो बाकी पंथ है, उनमें भी ऐसा कोई पंथ नहीं है जिसमें इस प्रकार इसको लेके दो मत होंगे। पुनर्जन्म को लेके क्यों? क्योंकि बौद्ध दर्शन के अनुसार, साहित्य के अनुसार, जितना ही पाली साहित्य या संस्कृत साहित्य है जो बौद्ध धर्म में या बुद्ध की शिक्षा के आधार पर रचा गया है, उन सभी में यह बात पूर्ण रूप से, विश्वसनीय रूप से, सटीक रूप से यह मानी जाती है, स्वीकारी जाती है पुनर्जन्म की। बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म माना जाता है, क्योंकि विशेष रूप से बौद्ध दर्शन में, बौद्ध साहित्य में ट्विन फिलोसॉफी, जुड़वा, ट्विन मतलब जुड़वा फिलोसॉफी, ये जुड़वा फिलोसॉफी मानी जाती है, जुड़वा दर्शन माना जाता है। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध का कर्म सिद्धांत बिना पुनर्जन्म के आप समझ नहीं सकते पूर्ण रूप से, और पुनर्जन्म बिना कर्म सिद्धांत के भी समझा नहीं जा सकता। तो इसलिए ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों विषय एक दूसरे के पूरक है, और पूरक होने के कारण से इन दोनों की बहुत सटीक रूप से क्या है, मान्यता है, जो स्वीकारा जाता है। अब पुनर्जन्म ये शब्द को ही लेके तो सबसे पहले कई सारे विवाद है, बहुत सारे विवाद है, और मुझे लगता है कि जानबूझ के इसको बना दिया गया है। कई सारे विद्वान लोगों ने बस अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिए क्या कर दिया है, इस शब्द में भी कई सारे क्या कर दिए हैं, खोड़ी करते जा रहे हैं। अब कुछ कई लोग बोलते हैं नहीं पुनर्जन्म मत बोलो, पुनर्भव बोलो। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं, पुनर्जाति बोलो या जाति बोलो। सबसे पहली बात, शब्दों से ज्यादा उसकी परिभाषाओं का महत्व रहता है। भगवान ने शब्द बदलना पसंद नहीं किया। अगर भगवान की क्रांति का अभ्यास करते कि भगवान ने समाज में क्रांति कैसे लाई, भगवान ने समाज में परिवर्तन कैसे लाया, इस बात का अगर अभ्यास करोगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि भगवान ने शब्दों को बदलने पे जोर नहीं दिया। क्योंकि शब्द एक समाज और एक समाज की भाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण, उनके संस्कृति में, उनके विषय में, उनके मस्तिष्क में अंकित होने के कारण, संज्ञा उसकी वैसी बनी होने के कारण, अगर शब्द बदलने का प्रयास करोगे तो विरोध ज्यादा प्रकट होगा, और उसको समझाने में ही एक पीढ़ी गुजर जाएंगी। किसी एक, जब आप एक नए शब्द को रचते हैं या एक शब्द को बदलते हैं, तो आपको शब्द को उस पीढ़ी के मस्तिष्क में से बदलना पड़ेगा, उसको बार बार हैमरिंग करनी पड़ेगी, समझाना, और उसको बदलते बदलते कम से कम एक से दो पीढ़ियां चली जाएंगी, तब जाके पूर्ण रूप से वो बदलेगा। और यह काम बहुत लेंदी वर्क है, मूर्खतापूर्ण काम है, इसलिए बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं किया। बुद्ध ने क्या किया, शब्द को वैसे रहने दिया, परिभाषाओं को बदल दिया। भगवान ने कहा ठीक है, आप ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर मैं इस शब्द को इस प्रकार जानता हूँ, मैं इस शब्द को इस प्रकार स्वीकार करूंगा। जैसे कि भगवान, ठीक है, आपको भगवान के जो अर्थ लगाने लगाने होंगे, पर मैं भगवान की परिभाषा ऐसे करता हूँ।
मैं भगवान इस शब्द को इस प्रकार से अर्थ समझता हूँ। भगवान पे फिर कई आरोप भी लगाए कि भगवान आपको कैसे क्रियावादी कहते हैं, कुछ लोग अक्रियावादी कहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, पर मैं अक्रियावादी इस अर्थ में समझता हूँ, मेरे लिए उसका अर्थ ये है, मेरे लिए उसकी परिभाषा ऐसी है। तो यही कुछ क्या हुआ, पुनर्जन्म के विषय को भी, सिद्धांत को लेके और शब्दों को लेके भी क्या हो गई, वैसी गड़बड़ हो गई। तीनों चीजों में वैसी गड़बड़ हो गई। सबसे पहले पुनर्जन्म को लेके तो आज भी मैं कई सारे देखता हूँ कि कुछ कुछ ऐसे टोक वाले अति के ज्ञानी लोग से जो अपनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करना चाहते हैं, वो इसी झगड़े में लगे हैं कि पुनर्जन्म मत बोलो, पुनर्भव बोलो, पुनर्भव बोलो। अरे बाबा, ये शब्दों का खेल, दर्शन का खेल होता है, इसमें मत गिरो। जो भी कोई अच्छी प्रकार पढ़ता होगा, समझता होगा, बुद्ध की क्रांति को समझता होगा, बुद्ध के दर्शन को समझता होगा, बुद्ध का काम कैसा है इसको समझता होगा, समझेगा। शब्दों के खेल में नहीं करेगा, बल्कि परिभाषाओं को समझने का प्रयास करेगा। मैंने पहले से ही, जब से मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ तब से बताते आ रहा हूँ कि शब्दों ज्यादा परिभाषाओं पे ध्यान दो कि भगवान ने उसकी परिभाषा कैसे की। तो पुनर्जन्म, क्योंकि शब्द बदलेंगे, समय बदलता है, भाषा बदलती है, शब्द बदलेंगे। आप कितना भी यही शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश करो, समय के साथ शब्द बदलेंगे। पर हमें क्या जानना होगा कि साहित्य में इस शब्द की परिभाषा क्या है। भगवान ने इसे कैसे परिभाषित किया, निर्वाण। निर्वाण आपको हिंदू संस्कृति में मिलेगा, अलग से एक निर्वाण उपनिषद लिखा गया है। एक निर्वाण नाम का उपनिषद भी मिल जाएगा आपको। कई सारे संस्कृति में उस समय में कई सारे धर्मों में निर्वाण शब्द इस्तेमाल होता है ना। तो फिर, पर भगवान ने निर्वाण की परिभाषा कैसे की। भगवान जिस निर्वाण की परिभाषा करते हैं, वो परिभाषा महावीर जैन की निर्वाण की परिभाषा से भिन्न है। वो परिभाषा उपनिषदों में जो निर्वाण की जो परिभाषा की गई, उस परिभाषा से भिन्न है। कई सारी परिभाषाओं में, कई सारे निर्वाण की परिभाषाओं में ईश्वर की आवश्यकता है, कहीं पे ब्रह्म की आवश्यकता है, कहीं आत्मा की आवश्यकता है। पर भगवान के दर्शन में, भगवान के निर्वाण में आत्मा की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्मा की आवश्यकता नहीं है, किसी ईश्वर की, किसी कर्ता की आवश्यकता नहीं है। तो शब्द तो समान है, पर परिभाषाओं में देखो अंतर है। उसी प्रकार, इस प्रकार के झगड़ा मतलब कि पुनर्भव बोलो, पुनर्जन्म बोलो, ये नहीं। किस प्रकार से ये माना जाता है, अब वो समझाने का प्रयास करो। तो जैसा प्रयास भी करते होंगे, इस झगड़े में भी लगाते होंगे कि नहीं नहीं, पुनर्जन्म मत बोलो, पुनर्भव बोलो, ऐसा मत बोलो। समझाओ क्या है, देखो हम भले ही पुनर्जन्म हम शब्द इस्तेमाल कर रहे होंगे, पर हम पुनर्जन्म किसी आत्मा के आधार पर नहीं मानते, किसी ईश्वर के आधार पर नहीं मानते, किसी कर्ता के आधार पर नहीं मानते। हमारे पुनर्जन्म का सिद्धांत नाम और रूप इस पे आधारित है, ना कि आत्मा पे। ये बात स्पष्ट कर दो। अब पुनर्जन्म देखा जाएगा साहित्य को छोड़ के, विशेष रूप से पाली साहित्य को और भारतीय बौद्ध समाज को छोड़ के अगर वैश्विक स्तर पे देखें, तो पुनर्जन्म विवादित विषय इसलिए भी है क्योंकि इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। और प्रमाणित किस आधार पे, आज जैसे विज्ञान की स्थापना है, आज विज्ञान की जो प्रणाली है किसी चीज को प्रमाणित करने की, अर्थात साइंस की जो मेथोडोलॉजी है, साइंस जो एक्सपेरिमेंट के आधारों पर, टेस्टेबल के आधारों पर किसी बात को प्रमाणित करना चाहता है, उस आधारों पर पुनर्जन्म को प्रमाणित करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए क्या बन जाता है कि दो मत बन जाते हैं, एक आस्था के आधारों पर और दूसरा विज्ञान के आधार पर। अब विज्ञान में फिर कैसा रहता है, तर्क आ जाता है, अनुमान आ जाता है, वाद विवाद आ जाता है, टेस्टेबल, एक्सपेरिमेंट, एम्पिरिकल, अनुभववाद वगैरह कई सारी बातें आ जाती है विज्ञान में। पर इसमें प्रमाणों पर ज्यादा विश्वास किया जाता है, तर्कों पर ज्यादा विश्वास किया जाता है, इन सब बातों पे विज्ञान में। पर वही जहाँ पे आस्था की बात आ जाती है, आस्था की बातों पे वो सिर्फ आस्था से मानते, वो धर्म में उनकी, कि वो धर्म को समझ चुके हैं, धर्म में श्रद्धा आ गई, इसलिए पुनर्जन्म को मानते। और वैसा ही कुछ भगवान की शिक्षा में भी हो जाता है। क्योंकि अगर हम कलाम सूत्र देखते हैं तो कलामों को भी जो भ्रांति उत्पन्न हुई थी, कलाम भी भगवान के पास जो मुद्दा लेके आए थे, यही मुद्दा लेके आए थे, कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म को लेके। बाकी किसी विषय को उनको भ्रांति नहीं थी। तो भगवान ने भी उनको वही कहा कि कलामों, तुम्हें जिस विषय को लेके भ्रांति उत्पन्न है सही है, उन विषयों पे भ्रांति उत्पन्न होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमको जिन विषयों पे भ्रांति उत्पन्न हुई है वो भ्रांति करने योग्य नहीं है, बिल्कुल। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसे विषयों पे भ्रांति उत्पन्न होती है जिन पे भ्रांति उत्पन्न होनी ही नहीं चाहिए थी।
पर कलाम विद्वान थे। क्यों? क्योंकि कलाम के निगमों में आए दिन कोई ना कोई नया नया दार्शनिक आता था। तो उनको अच्छी प्रकार बुद्धिमत्ता थी, उनकी अच्छी तीक्ष्ण प्रज्ञा, हम बोल सकते थे। तो इसलिए भगवान ने कहा कि कलामो, आपको जिन विषयों पे भ्रांति उत्पन्न नहीं है वो भ्रांति में विषय ही है, क्योंकि उनको प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। उनको तभी जाना जा सकता है जब व्यक्ति को उब्बे निवासानुसति ज्ञान प्राप्त होता है। जब व्यक्ति अपने ऐसी दिव्य दृष्टि, इसमें पुब्बे निवासाति कहा जाता है, जब वो व्यक्ति को प्राप्त होती है तब जाके व्यक्ति अपने पहले ही जन्म देख पाता है, उसमें भी लिमिटेड। कोई एक देख पाता, कोई दो देख पाता, कोई 10 देख पाता, कोई 40 सबर विवर्त कल्पों तक देख पाता, ऐसे अपने अपने आधारों पर देख पाता है। अब जिसने देखा उसको भी किसी दूसरों को बता प्रमाणित नहीं कर पाएगा, उसने तो स्वयं के अनुभव के आधारों पर जान लिया। पर जब बात किसी और को प्रमाणित करने की बात आएगी तो उसको भी कठिन जाएगा। इसलिए भी ये विषय क्या है, काफी भ्रांति उत्पन्न कर देता है। तो कलामों, आपकी कोई गलती नहीं। तो मैं यही बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि ये जो विषय है पुनर्जन्म का, इसको प्रमाणित नहीं कर सकते, पर इसको, इसके प्रति कोई साक्ष्य, जिसे हम कहते हैं एविडेंस, कई सारे उपलब्ध है। और जिस विज्ञान में मेजोरिटी ऑफ साइंटिस्ट, अब विज्ञान भी पूर्ण रूप से नहीं नकारता इसको, पूरे वैज्ञानिक नहीं नकारते इसको, है ना, इसको पूर्ण रूप से नकारा भी नहीं गया है। अर्थात इसके अपोजिट में, इसके विपक्ष में कोई नहीं है, पर इसके समर्थन में भी नहीं होने के कारण विज्ञान इसे पूर्ण रूप से मानने का है। विज्ञान ने इसको ऐसा अप्रमाणित भी नहीं, ऐसा नहीं कि उसको अप्रमाणित किया, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि प्रमाणित भी नहीं कर पाए, उसके समर्थन में कोई साक्ष्य भी नहीं आ पाए। इसलिए भी विज्ञान में भी, इस साइंस की ब्रांच में भी दो मत देखने के लिए मिलते हैं। उसमें भी कुछ लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म है और कुछ लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है। यहाँ तक कि वर्जीनिया, जो कि बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा, जब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है तो ऐसे नहीं होती है, उसके रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह वगैरह कई सारी बातें होती है, उसके आधारों पर यूनिवर्सिटी की क्या होती है, रैंकिंग होती है। तो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की 40 साल की रिसर्च है और कई सारे अच्छे अच्छे न्यूरो साइंटिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की अच्छी प्रकार से रिसर्च है। यहाँ तक कि जो काफी विश्व प्रसिद्ध, इवन स्टीवनसन की भी काफी अच्छी रिसर्च है। तो उनने कई सारे साक्ष्य, कई सारे लोगों की कहानियां लाई है, प्रमाण रखी है। अब ऐसे नहीं कि उनके पास गए, उनकी कहानी पे विश्वास कर लिया कि भाई बताओ आपको क्या अनुभव आया है, और उन्होंने बताई कहानी और उन्होंने विश्वास कर लिया, नहीं। वो बराबर उसको वेरीफाई किया गया, उसको टेस्ट किया गया, उसके प्रति प्रमाण दिए गए, जो एम्पिरिकल एविडेंस जिसे हम कहते हैं, भौतिक प्रमाण भी देखे गए। कई सारे जगहों में भौतिक प्रमाण मिले हैं। तो इसलिए उन्हें पूर्ण रूप से नकारा नहीं गया। और अब तक के सिर्फ 2011 में ही, 2011 तक की देख ले, तो सिर्फ अमेरिका में, यूएस में कम से कम 9 बिलियन लोगों ने यह दावा किया है कि उन्हें इनके इसके पूर्व जन्म की क्या हुई, अनुभूति हुई, है ना। और यहाँ तक कि इस पे कई सारे अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों ने किताब भी लिखी है, लाइफ बिफोर लाइफ, है ना, द रीइंकारनेशन, द बायोलॉजी ऑफ रीइंकारनेशन, ऐसे कई सारे प्रसिद्ध किताबें भी लिखी गई है। पाश्चात्य जगत, वेस्टर्न वर्ल्ड से भी लिखी गई है। यहाँ तक कि कई सारे म्यांमार स्कॉलर्स वगैरह वगैरह, श्रीलंकन स्कॉलर्स वगैरह, कई लोगों ने इस पे अच्छे अच्छे प्रमाण रखे हैं। तो हम देखते हैं कि विज्ञान में भी क्या है, इस पे दो मत है। मतलब विज्ञान भी पूर्ण रूप से नकार, तो जो जो प्रमाणों पे विश्वास करता है वो भी इसे क्या करना है, पूर्ण रूप से नहीं नकार रहा है। तो देखिए, अगर हाँ विज्ञान, पूरा विज्ञान पूर्ण रूप से अगर नकारा रहता तो हम कह सकते, पर नहीं, विज्ञान भी इसे पूर्ण रूप से नहीं नकारता है। तो इसलिए भी पुनर्जन्म को हम मानते हैं। अब ये पुनर्जन्म की संकल्पना इस समाज में आई कैसे, कैसे क्या घटित हुआ, पर ये कैसे क्या देखना शुरू हुआ। तो इसका बड़ा सुंदर हमें विस्तार से स्पष्टीकरण मिलता है ब्रह्मजाल सूक्त में। और अगर किसी ने ब्रह्मजाल सूक्त नहीं सुना होगा, किसी नहीं पढ़ा, समझ में नहीं आता, कठिन भी है ब्रह्मजाल सूक्त, तो मैंने ब्रह्मजाल सूक्त पे प्रवचन दिया है, मेरा ब्रह्मजाल सूक्त पे उपलब्ध है लेक्चर, और कृपया करके आप वो सुनिए, क्योंकि ब्रह्मजाल सूक्त बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त है। उसको अगर आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि दिव्य निकाय के सबसे पहला सूत्र ही वो है, तो वो सुनिएगा, उसमें बड़े स्पष्टीकरण के साथ बड़ा अच्छे से समझाया कि कैसे ये आया है। ठीक हो, तो हम इस पूरे विश्व में देखते हैं कि सबसे पुरानी सभ्यता, अगर समाज कहीं सभ्य हुआ होगा तो इस जम्बूद्वीप, उससे अगर इतिहास के हिसाब से भी देखें तो हम देखते हैं कि जो सिंध की जो सभ्यता है, क्या बोलते हैं उसे,
सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह जो है अपनी मेसोपोटामिया वगैरह, ये सब सबसे पहले यहाँ पे समाज बनना शुरू हुआ। और यहाँ पे जब समाज बनना शुरू हुआ तो फिर यहाँ से करके फिर चीन वगैरह में यहाँ पे फिर समाज फैलना और मनुष्य सभ्यता बनना फैलना शुरू हुई। अब जब शुरू हुई तो जब व्यक्ति सभ्य बना, जब व्यक्ति ने साधना करना शुरू किया, पुनर्जन्म की संकल्पना ज्यादातर अस्तित्व में किन लोगों के कारण आई है? साधकों के कारण है। जो ध्यान साधना करना जब शुरू हुआ, और ध्यान साधना करते करते कई सारे लोगों को ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ जिसके कारण अपने वो पहले के जन्म देख पाए। और उन लोगों ने फिर क्या किया, इस मत को रखना शुरू किया कि नहीं, पुनर्जन्म भी होता है, इसके पहले भी हम कई सारे क्या लेके आए हैं, जन्म लेके आए हैं। तो जो कोई नहीं नकारा, जब विज्ञान का अस्तित्व नहीं था, और जो लोग नकारते थे पुनर्जन्म को, जब विज्ञान अस्तित्व में आने का था, तो सिर्फ तर्कों के आधारों पर नकारते थे, और उनके पास और कोई क्यों, और उनका दूसरा रास्ता नहीं था। और जिन लोगों ने पुनर्जन्म रखा, उन लोगों ने अनुभव के स्तर पे अपनी साधना से उनको जो कुब्बे निवासन सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके आधारों पर। अब आपको भी अगर उसको जानना है कि विज्ञान के स्तर पे उसे नहीं जाना जा सकता, पर आपको भी देखना है अपने पूर्व जन्म, तो कुब्बे निवासानुसति ज्ञान प्राप्त करना हो। और अगर ये झूठ बात होती तो बौद्ध धर्म में ये बताया नहीं होता कि पुनर्कुब्बे निवासानुसति कैसे प्राप्त होता है। यहाँ तक कि भगवान ने मार्ग भी लेके गया है कि ठीक है, अगर आपको देखना है तो ये कुब्बे निवासानुसति ज्ञान है, इसे प्राप्त करो। तो कैसे करते हैं? तो इस प्रकार का कसिनों का अभ्यास करो, साधना करो, प्राप्त। तो वो मार्ग भी बता के गए, ऐसा नहीं कि तुम पे छोड़ दिया, नहीं, ये भी मार्ग। खुद आओ, देखो, जान लो, यही पस्ती को बिक करो, साफ साफ। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो खुद जान लो, करो अभ्यास कसिनो का, और ये दिव्य चक्ष को क्या कर लो, प्राप्त कर लो। तो इस प्रकार से पुनर्जन्म है। तो अभी पुनर्जन्म ये यहां से शुरू हुआ, ठीक है। तो विशेष रूप से जितने भी भारतीय धर्म है, अध्यात्म वाले धर्म है, आप देख लो, जितने भी सही में अध्यात्म ध्यान साधना वाले धर्म है, वहां पे पुनर्जन्म के दर्शन को मानते ही मानते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। और भारत के ज्यादातर धर्मों में पुनर्जन्म की संकल्पना है। चीन में भी कुछ संप्रदाय में देखने के लिए मिलता है। और यहाँ तक कि जब देखा गया है तो ऐसा भी देखा गया है, जब रिसर्च हुई, जैसे कि इवेंस इविंस्टन ने जो रिसर्च किया, आयन इविंस्टन ने, और कई सारे लोगों ने जब रिसर्च की, तो उन्होंने देखा कि कई सारे लोगों ने, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पुनर्जन्म के जो केसेस है, पुनर्जन्म के जो ये है, ये सिर्फ भारत में ही देखे गए हैं, कई सारे बाकी देशों में भी, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी देखा गया, यूएस में वगैरह में भी, यहाँ तक कि जो धर्म नहीं मानते पुनर्जन्म को, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम वगैरह, उन लोगों में भी देखा गया है। उन लोगों को भी अनुभूति है कि उनके पहले के जन्म हुए, पर उनके दर्शन में ये, उनकी फिलोसॉफी में ये बात ना होने के कारण वो लोग इस बात को, कई सारे बच्चे या फैमिली उस बात को आगे आने देते नहीं है, और उनको लगता है कि नहीं, कुछ और ही, इसको हेलुसिनेशन वगैरह हुआ होगा, दबा देते हैं। क्योंकि वो इसको खुल के बोल नहीं पाते। बकायदा रिसर्चों में, रिसर्च बुक्स में, जिन लोगों ने रिसर्च किया, जिन साइकेट्रिस्ट ने, जिन न्यूरो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया, उन लोगों ने बकायदा नोट किया कि कई सारे लोग, हम देखते हैं ना, अकेले यूएस में 9 बिलियन केसेस है, तो आप विचार कर सकते हैं। और जो स्कॉलर्स ने इस पे क्या लिखी है, बुक लिखी है। तो अभी हम देखते हैं कि ये है, पर बात कहाँ बिगड़ जाती है? एक बात तो यहाँ बिगड़ती है, तर्क, विज्ञान और आस्था के आधारों पर यहाँ पे भेद होना शुरू हो जाता है, और इस पे दो मत बैठ जाते हैं। पर देखिए, विज्ञान में भी दो मत है। फिर और बात कहाँ बिगड़ते हैं? फिर जब और जाते हैं, फिर जो लोग पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, अरे जो लोग विश्वास नहीं करते तो डायरेक्टली अस्वीकार कर देते हैं कि नहीं, वो भी तर्कों के आधारों पर ही अस्वीकार करते हैं। और जो लोग स्वीकार करते हैं वो लोग साधना के आधारों पर, आस्था के आधारों पर स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसको उसी आधार पर माना जा सकता है। क्योंकि वो विषय, एक तो आप कुब्बे निवारण शब्द के आधार पर जान लो, नहीं तो नहीं जान सकते। फिर जो लोग विश्वास करते हैं, उनमें भी फिर दो भेद आ जाते हैं, उनमें भी कई सारे भेद आ जाते हैं। कि कुछ लोग आत्मा के आधार पर मानते हैं, और फिर आत्मा की भी कई सारे अलग 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 धर्मों में अलग अलग परिभाषा है। तो इसमें फिर फिलोसफी, पुनर्जन्म की फिलोसफी फिर यहाँ पे आके बिगड़ जाती है। यहाँ पे आके वो काफी पेचीदा हो जाती है। कि ठीक है, एक तो जो लोग नहीं मानेंगे वो तर्क के आधारों पर नहीं मानेंगे, फिर जो लोग मानेंगे तो मानेंगे कि फिर तो उसमें भी फिर किस आधार पर माने, जो जिस आधार पर हो रहा है वो है। तो कुछ लोग आत्मा के आधारों पर मानते हैं कि नहीं भाई, अब आत्मा भी कैसे, तो कुछ लोगों का मानना है कि जब इस आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाएगा,
तभी हमारा क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म होना बंद हो जाएगा। तो कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मा में विलीन हो जाना या ब्रह्म तत्व को जान लेना या उस ईश्वर को जाना है, तो ऐसे अलग अलग मतों में फिर ऐसे अलग अलग मानने वाले बट जाते हैं। फिर ये हो जाता कि कैसे पुनर्जन्म रुकता है। फिर वो आत्मा का स्वभाव कैसा है, आत्मा का आकार क्या है, और आत्मा कैसे यहां से वहां जाती है, फिर इसके आधारों पर भी फिर और कई सारे मत भिन्न भिन्न हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, आत्मा अंगूठे समान है, कई लोग बोलते हैं कि आत्मा हमारे शरीर समान है, कई लोग बोलते हैं आत्मा एक छोटे से गोले समान है, कई लोग बोलते हैं कि आत्मा को संज्ञा नहीं है, कई लोग बोलते हैं आत्मा को ये नहीं है वो नहीं है। तो ऐसे अलग अलग संस्कार ऐसे बनते बनते 62 पंथ बन गए बुद्ध के समय में। तो ये सब लोग झूठ नहीं बोल रहे, पर ये सब लोग अर्धज्ञानी हैं, संपूर्ण ज्ञानी नहीं। सम्यक संबुद्ध न होने के कारण इन लोगों ने अनुभव किया। साधना करते हुए क्या हुआ, इन लोगों ने अनुभव किया, इन साधुओं ने, ऋषियों ने, और देखा। जब उन्हें पुब्ब निहंसति ज्ञान प्राप्त, तो उन्होंने देखा कि अरे इसके पहले मैं यहाँ जन्म हुआ था, फिर उसके पहले मेरा वहां जन्म हुआ था, फिर मेरा ये नाम था, मेरा ये गोत्र था, मैं इस परिवार में था, मैं इस रंग से था, मैं इस कुल से था। तो देखा, उन्होंने देखा कई पीछे 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 होते गए, और उन्होंने देखा कि यार ये तो हर जन्म में होता। तो उनका एक लॉजिक वहां पे भी लगा कि यार कुछ तो है, उस तत्व को जान नहीं पाए, पर उन लोगों ने जाना कि कुछ तो है, कि इस शरीर से उस शरीर में जा रहा है। प्रश्न देखो कैसे सोच रहे हो, कि कुछ जा रहा है, तो बारीकली माइन्यूट लेवल पे एकदम सूक्ष्म तौर पे वो लोग नहीं देख पाए। तो इसलिए उन्होंने बोला कुछ तो भी है, तो उन्होंने उसको क्या दिया कि ऐसा एक तत्व है जिसको जरूरत नहीं पड़ रही शरीर की, क्योंकि वो यहाँ से वहां फिर कभी यहाँ उत्पन्न हो रहा, उत्पन्न होते हुए देख तो नहीं रहे वो, पर लॉजिक लगा रहे कि हाँ यहाँ से वहां, वहां से वहां कुछ तो तत्व है। तत्व मतलब तत्व मीमांसा पे जा रहे हैं, मेटाफिजिकली हो रहे हैं, दर्शन की भाषा में कहे तो तत्व मीमांसिक हो रहे हैं। और इसलिए तत्व मीमांसिक होने के कारण तत्व की खोज में देख रहे हैं कि कोई तो तत्व है, कुछ तत्व है। तो इन तत्व की खोज में क्या हुई, फिर ईश्वर की संकल्पना, ब्रह्मा की संकल्पना, आत्मा की संकल्पना रखी गई। आत्मा मतलब क्या, परम तत्व, मेन थी। अगर कोई एक इमारत एक पिलर पे खड़ी है और वो पिलर हटा दोगे तो इमारत गिर जाएंगी, तो वो पिलर उसकी आत्मा हो गई, तो मेन पिलर। तो उन्होंने लगा कि नहीं, उन लोगों ने फिर उसको आत्मा संज्ञातन दिया। और ये आत्मा को लेके सभी में एक बात कॉमन है कि आत्मा निरपेक्ष है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए उसे आत्मा बोला जाता है। उसी तत्व को आत्मा बोला जाएगा जिस तत्व को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, निरपेक्ष तत्व है, सापेक्ष नहीं है। समझ रहे आप? अर्थात डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। उत्पन्न होने के लिए, निरुद्ध होने के लिए, यहां से वहां जाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ना लाठी की ना काठी की, तुरंत ऐसा निकल जाएंगी और तुरंत कहीं पे प्रवेश हो जाएंगे। इसलिए उसे आत्मा, आत्मा बोलने का रीजन ही ये है। उसको कोई और शब्द क्यों नहीं बोला जा रहा, कोई और शब्द उसके लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, आत्मा ही क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आत्मा का अर्थ ही वो होता है कि उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, शरीर से निकलती है, यहां से आ जाती है, निरपेक्ष होने के कारण आत्मा। तो ये तत्व होने के कारण फिर हुआ। तो ऐसे कई सारे ऋषि हुए, हमने देखा कि उनके ये मत इस आधार पर हुए, इसके कारण उन्हें इतना इतना माइंड लेवल पे नहीं, तीक्ष्ण प्रज्ञा, अभी जो लोग विपश्यना करते होंगे उनको इस समझता होगा कि गुरु जी क्यों बोलते हैं तीक्ष्ण प्रज्ञा करो, भेदनीय प्रज्ञा करो, भेदते जाओ भेदते जाओ। इस आधार पर बोला क्योंकि वो भी ब्रह्मजाल सूत्र को बखूबी देखते थे, इसलिए ब्रह्मजाल सूत्र सबसे पहले रखा गया है। ये भेदना ही कठिन है, ये तीक्ष्ण ही सबसे कठिन है, तीक्ष्ण प्रज्ञा बनाना पड़ेगा। इन सभी ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अच्छा अच्छा ज्ञान प्राप्त कर दिया, पूर्व निवान सती का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, पर प्रज्ञा इतनी भेदनीय नहीं थी, इतनी तीक्ष्ण नहीं थी कि उस तत्व को देख सके वो, जिसको तत्व तत्व बोल रहे कि सही में भी वो तत्व है क्या, उसको भी काट काट फिर के नहीं देख पाए, एकदम नैनो लेवल पे, बायनाकुलर लेवल पे नहीं देख पाए, जैसे कि विज्ञान में हुआ है। विज्ञान में क्या हुआ, विज्ञान में सबसे पहले लोगों ने बोला कि नहीं भाई, एटम है सबसे बारीक तत्व। तो जब तक उससे ज्यादा बारीक देखने का इंस्ट्रूमेंट नहीं आया, है ना, यंत्र नहीं आया, तब तक लोगों ने क्या माना कि नहीं बाबा, हाँ एटम ही परम तत्व है, एटम से बारीक कोई चीज नहीं है। पर जब उसके बाद ऐसी कोई मशीन आई कि एटम को भी तोड़ के देखा जा सकता था, एटम को भी ब्रेक करके, सबसे वो अणु को भी ब्रेक करके देखा जा सकता था, तब मान लिया गया कि नहीं एटम से बारीक है बाबा, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस वगैरह।
फिर विश्व उस पर विश्वास किया कि नहीं कि भाई न्यूक्लियस ही सबसे बारीक वगैरह है। फिर कब तक विश्वास रखा गया विज्ञान में भी, जब तक के उसको भी तोड़ के देखने वाली कोई यंत्र नहीं आया। फिर उसको भी तोड़ के देखने वाला यंत्र आया तो फिर बोला गया नहीं भाई न्यूक्लियस के अंदर भी वो कुछ है, क्वार्क्स है। फिर माना गया कि ये क्वार्क्स ही है। फिर वो क्वार्क्स को भी तोड़ के जब देखा गया तो बोला कि नहीं है। तो तब तक हमारा मत हुआ जब तक कि वो एकदम ऐसा यंत्र नहीं आते गए जो उसको भी तोड़ तोड़ के बारीक कर करके देख सके। तो ये मत तब तक चलते गए, इन पे विश्वास करता गया जब तक बुद्ध नहीं आया। जब बुद्ध समान ऐसी तीक्ष्ण प्रज्ञा वाला इंसान नहीं आया जो इतना बारीक तौर पे तोड़ के देख सके। किसी ने मिलिंद प्रश्न पढ़ा होगा तो बहुत बखूबी जानता होगा कि राजा मेनांदर भी बोलता है बंदे भगवान ने तो बहुत महान काम किया। भगवान ने बहुत भारी काम किया है, बहुत ही खतरनाक काम किया है, लेकिन पांचों स्कंदों को तोड़ तोड़ के बताया। आप में से मुझे ये जो महिलाएं हैं जो रोज सब्जी बनाते होंगे घर में भी रोज बनाते हैं, कितने एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे। रोज बराबर इनको पता होता है कितना नमक कितनी हिरोती कितना जीरा डालना है। अब एक बार पता आपने सब डाल दिया सब्जी बन गई। अभी सब्जी बनने के बाद आप हळद मीट नमक मिर्ची हिरोती ये सब अलग करके बता सकते हैं क्या? नहीं ना। भगवान ने बताया। इतना कठिन काम किया, ये सोच भी तीक्ष्ण बन गया। एक तो सब्बानुत ज्ञानी कहा जाता है ना, वो सब्बानुत ज्ञानी बड़ा खतरनाक शब्द है पर तो भगवान ने इतने भारी तौर पे देखा, इतने भारी तौर पे। इसलिए भगवान तत्व की खोज में नहीं रहे, इसलिए भगवान ने तत्व नहीं कहा। तत्व इसलिए याद रखिए ये बात, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, लिख के रख दो अपने नोट्स बुक में। लिख कर दो कि भगवान का जो धर्म है तत्व मीमांसा पे बिल्कुल विचार नहीं करता है। और भगवान की शिक्षा में तत्व मीमांसा पे जो कोई विचार करेगा वो भगवान की शिक्षा से हट जाएगा। ये महायान वज्रयान की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका दर्शन बना कैसे, इससे आधार पर कि ये दर्शन पे विचार करते 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 तत्व मीमांसा पे घुस गए। और तत्व मीमांसा में घुसने के कारण ही फिर इनके क्या हो गए, दर्शन बदलना इनकी शिक्षा बदलना हो गए। जहां पे आपने तत्व मीमांसा करने की कोशिश की तत्व खोजने की कोशिश की वहां पे बुद्ध की शिक्षा छूट जाएगी। कि अनात्मवाद शिक्षा होने के कारण तत्ववाद हो ही नहीं सकता, किसी तत्व को मान नहीं जा सकता। मान ही नहीं सकते कि कोई परम तत्व है। बेसिक फंडामेंटल रियलिटीज मान सकते, चित्त चेतसिक रूप, चित्त चेतसिक रूप मान सकते पर उसको भी परम तत्व नहीं मानेंगे हम, या तत्व के रूप में नहीं सत्य के रूप में नहीं देखेंगे। सत्य समान कोई बात ही नहीं है बुद्धिज्म में। तत्व मीमांसा करोगे तो भगवान की शिक्षाएं छूट जाएंगी, सत्य मीमांसा के पीछे मत गिरना। और वही हुआ भगवान की शिक्षा में भी, क्या हुआ वही किया गया। कई सारे लोगों ने क्या कर दिया, पुनर्जन्म के विषय को तत्व मीमांसा के विषय से मेटाफिजिकली एनालिसिस के तरह कि भाई क्या क्या जन्म ले रहा है, क्या जन्म ले रहा है, कौन जन्म ले रहा है, क्या जन्म ले रहा है, कौन जन्म ले रहा है। ये दो प्रश्न से अगर भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझने का प्रयास करोगे पेचीदा हो जाए। क्या जन्म ले रहा है, कौन जन्म ले रहा है, ये प्रश्न छोड़ दो, तभी तुम भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म को समझ पाओगे। क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ। पहला एक दो साल जब मैं नया नया था तो मेरे को वही था कि यार कैसे यहाँ से वहां कैसे जन्म हो रहा है, यहाँ से वहां कैसे पहुंच रहा है। ठीक है आप लोग बोलते हो चित्त चित्त चित्त, पर ये चित्त यहाँ से वहां पहुंच कैसे रहा है, वो तो बताओ। समझता नहीं था वो। फिर जब दर्शन शास्त्र पढ़ा, ये सब पढ़ा, तब जाके समझा कि नहीं यार ये तो मीमांसा प्रश्न पूछा इसलिए भगवान, क्योंकि जहां पे ये गए वहां पे दिट्ठी दिट्ठी का प्रश्न हो जाए। और जहाँ पे दिट्ठी का प्रश्न हो गया वहां पे सब काम बिगड़ जाता है। तो वहां पे क्या करना पड़ता है, प्रश्न बदलना पड़ता है, वहां उत्तर नहीं देना पड़ता, याद रखना। जहां आपने दिट्ठी का प्रश्न पूछा वहां भगवान ने प्रश्न ही कोई बदल दिया। भगवान ने साफ साफ बोल दिया अरे प्रश्न ही गलत है। तो इसलिए अगर आप ऐसे बोलोगे कि नहीं ये कौन जन्म ले रहा है, किसका जन्म हो रहा है, पूछना है तो किन कारणों से जन्म हो रहा है, ऐसा प्रश्न पूछना पड़ेगा। क्या कारण है ना, किन प्रत्यय से जन्म हो रहा है, ऐसा। कौन जन्म ले रहा है, क्या जन्म ले रहा है, हाँ उसके में जाना ही मत, वरना पूरा काम क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो तत्व मीमांसा का हो जाता है वो मेटाफिजिकल प्रश्न हो जाता है, दिट्ठी का प्रश्न हो जाता है। और क्या हो जाता है फिर वो प्रमाणों के पीछे भागना पड़ता है, तो वो बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, काम बिगाड़ देगा। तो भगवान ने ये जाना कि तत्व समान कोई चीज नहीं,
आत्मा बोलने समान कोई चीज है जो बोले ना कि यहाँ से वहां जन्म हो रहा है, यहाँ से वहां जन्म हो रहा है, यहाँ से वहां, ये जिन जिन ऋषियों ने कहा ये चीज यहाँ से जा रही है वहां पे, दरअसल जा कुछ नहीं रही है। कोई चीज है ही नहीं जो जा रही है। वो पहले की मृत्यु कारण बन रही है किसी दूसरी को जन्म बनने का। वो पहले की मृत्यु कारण हो रही है किसी दूसरी चीज के जन्म होने का। इसको समझिए। यहां से वहां कुछ नहीं जा रहा, बल्कि वो मृत्यु कारण हो रही है। अगर मृत्यु नहीं होगी तो फिर जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो फिर मृत्यु नहीं है। कारणों से हो रहा है काम। और 24 तरह के कारण काम कर रहे हैं। 24 तरह की फोर्सेस क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पर यहाँ पे हम उतना डेप्थ नहीं जाएंगे अभिधर्म के आधार पर, इसके लिए हम अलग से लेक्चर लेंगे उसको एकदम अभिधर्म के आधार पर, कर्म के सिद्धांत के आधार पर समझने के लिए। तो ये कारणों से क्या हो रहा है, जन्म होते जा रहा है। ऐसा नहीं बोलना है कि यहाँ से वहां को क्या, वो आ गया मृत्यु हुई, इसलिए वो मृत्यु के कारण क्या हुआ, जन्म। जैसे कि राख, जब कोई लकड़ी जलती है तो हम ये पूछते हैं क्या कि राख कहाँ से आई, है ना, नहीं पूछते। लकड़ी जली है इसलिए क्या बनी है, राख आई। अगर लकड़ी जली नहीं रहती है तो राख नहीं बन रहती। तो ये राख का जन्म है लकड़ी की मृत्यु से, है ना। क्योंकि विज्ञान में भी कहा जाता है कि तत्व क्या है, जब नष्ट होता है तो नष्ट नहीं होता है। हम ऐसा नहीं बोलते कि नष्ट हो रहा है, बल्कि वो रूपांतरित हो रहा है किसी दूसरी चीज में। वो एग्जिस्ट करेंगे पर क्या हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है। इसलिए बाबा साहब को असंग बड़े पसंद थे। और असंग की परिभाषा, अनित्य की परिभाषा वो बकायदा अपने बुद्धाने जमा ग्रंथ में डालते हैं। असंग क्या कहते हैं, असंग कहते हैं कि जब आप लोग कहते हैं कि अनित्य मतलब नष्ट होना, पर असंग कहते हैं अनित्य मतलब कोई नई चीज में रूपांतरित होना, कोई नई चीज में उत्पन्न हो जाना, मतलब क्या है, अनित्य है। तो आप कह रहे हैं कि बाबा मोमबत्ती खत्म हो रही है, मोमबत्ती तो खत्म हो रही है पर आग उत्पन्न हो रही है ना। लकड़ी जला रहे हो, लकड़ी तो खत्म हो रही है पर राख तैयार हो रही है। उसी प्रकार पौधे से पेड़ बनता है, पेड़ से क्या होता है, फल बनता है, फिर फल सड़ जाता है, पर फल सड़ने के बाद क्या होता है, वो डिकम्पोज होकर मिट्टी में क्या बन जाता है, वहां पे खाद बन जाता है। तो वो सड़ भी रहा है, वो नष्ट हो रहा है फल, पर क्या बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, खाद बन रहा है। तो रूपांतरित होते रहता है। और इसे कहते हैं हम लोग उतु नियम, अनित्य नियम, धर्म, धर्मता भी कह सकते हैं। धर्म चर्च, ये परिवर्तन का जो नियम जो चलते आ रहा है, उसके कारण से क्या हो रहा है, ये रूपांतरित होते जा रहा है। उसी प्रकार से हमारे साथ होता है। हम जब मर रहे हैं तो कोई और चीज भी क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। हर चीज से हमारे इससे क्या हो रही है, कोई नई चीज उत्पन्न होती है। अब हमें क्या है, इस बात को हम समझते हैं। हम में क्या है, नाम रूप, हम में कोई आत्मा नहीं है। अब नाम रूप और आत्मा में क्यों फर्क, क्या फर्क है बाबा। चलो नाम रूप को हम आत्मा नहीं बोल सकते क्या, ये प्रश्न आता है। ये प्रश्न पूछना चाहिए आप लोगों ने। क्योंकि आप बोले नाम रूप के कारण जन्म हो रहा है, और वो लोग बोलते हैं आत्मा के कारण जन्म हो रहा है। तो क्या फर्क है, अगर हमने नाम रूप को आत्मा बोले, जन्म तो हो रहा है ना। बस उन लोगों ने आत्मा शब्द इस्तेमाल किया, और आप क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, नाम रूप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम नाम रूप को आत्मा नहीं बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते। क्योंकि फिर से बात आती है परिभाषाओं की, कि आत्मा की परिभाषा क्या है और नाम रूप की परिभाषा क्या है। जब आत्मा की बात करें तो आत्मा के बारे में ये बात स्पष्ट है कि वो निरपेक्ष है, इसलिए वो आत्मा है। नाम रूप निरपेक्ष नहीं है। दो शब्द आपको, जैसे आत्मा एक शब्द है पर नाम रूप दो शब्दों से बन के बना है, नाम और रूप। और ये नाम रूप क्या है, सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है, इसलिए हम उसे आत्मा नहीं कहते। सिर्फ इस एक बात के कारण। अगर ये नाम रूप भी निरपेक्ष होते तो नाम रूप को हम आत्मा बोल सकते थे। और यही पे क्या हो जाती है, भगवान की शिक्षा और बाकी धर्म की शिक्षा में अंतर आ जाता है। हर एक धर्म की शिक्षा, जितने भी लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, उन सभी को एक खांचे में लाया जा सकता है। क्योंकि सभी जो लोग पुनर्जन्म को मानते हैं उनको आत्मा को मानना ही पड़ता है। वो लोग आत्मा को मानते हैं, बिना आत्मा के उनकी पुनर्जन्म की फिलॉसफी काम ही नहीं करेगी। सिर्फ भगवान की एकमात्र शिक्षा है जो बिना आत्मा के पुनर्जन्म को मानता है। सोचो कितना डेप्थली भगवान ने मैकेनिज्म दिया। उस मैकेनिज्म को अगर आपको अच्छा डेप्थली समझना है तो मेरा ऑलरेडी 3.5 घंटे का लेक्चर उपलब्ध है, आप वो सुने, है ना। और जल्दी हम उस अलग से एक अभिधम्मा एंड रीबर्थ उस पर भी देंगे, ताकि और अच्छे से मैकेनिज्म समझ जाए।
तो फिर इसलिए हम नाम रूप को आत्मा नहीं, क्योंकि नाम रूप क्या निरपेक्ष है, इंडिपेंडेंट नहीं है। सॉरी, नाम रूप क्या सापेक्ष है, निरपेक्ष जैसे आत्मा निरपेक्ष है, इंडिपेंडेंट है। नाम रूप डिपेंडेंट है। नाम रूप कारणों से उत्पन्न होता है, हर समय उत्पन्न होता रहता है, मरता रहता है। आत्मा वैसे नहीं, आत्मा मरती ही नहीं है। आत्मा के बारे में साफ कहा जाता है कि ना आत्मा को काटा जा सकता है, ना छेदा जा सकता है, ना आत्मा मरती है, कुछ नहीं। और नाम रूप ऐसा नहीं है। नाम रूप हर क्षण क्या है, उत्पन्न होते रहता है, मरते रहता है। नाम रूप के साथ उत्पन्न होता है, रूप नाम के साथ उत्पन्न होता है, दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, है ना। जो रूप है इस शरीर को क्या कहा जाता है, रूप कहा जाता है। और नाम मतलब मन, चित्त, जो कि वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान इससे बना है। और रूप चार महाभूतों से, पृथ्वी, आप, तेजो, वायु, ये चार महाभूतों से रूप बना है। देखो मतलब रूप भी फिर और चार महाभूतों से बना है, चार कारणों से बना है। शरीर दो कारणों से बना है नाम रूप से। फिर नाम भी चार हाथों से बना है, वेदना, संज्ञा, विज्ञान। और फिर रूप भी पटवी, आपो, तेजो, वायु, ये भी फिर कारणों से बना है। फिर पटवी, आपो, तेजो, फिर उसके भी कारण बताए गए। फिर वेदना, संज्ञा, संस्कार, उसके भी कारण बताए गए। जो तक कारण कारण जाना पड़ता है, इंडिपेंडेंट कुछ नहीं। आत्मा समान नहीं, ये ईश्वरीय वो सब कारणों से उत्पन्न हो। तो ये नाम रूप है। अब ये नाम रूप क्या होता है कि जब उत्पन्न होता है माँ के गर्भ में, तब माँ गर्भ धारण करती है, वरना बच्चा गिर जाता है वगैरह जो बोलते हैं ना, वो ऐसा होता है। कि नाम रूप जब माँ के गर्भ में उत्पन्न होता है, तो नाम रूप की क्या होती है, अपनी एक संतति लेके आता है। संतति मतलब एक जीवन आयु लेके आता है। एक उसकी एक आयु निर्धारित होती है, उसकी एक मैकेनिज्म। अभी क्या, अभी अभी कई लोगों के प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, मतलब हमारा भाग्य लिख के आता है क्या? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये घड़ी, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि ये घड़ी है, इस घड़ी में क्या लगता है, एक सेल लगता है ना। अब घड़ी तो मशीन तो है ही। अब जब इसमें सेल लगाऊंगा तो घड़ी क्या हो जाएंगी, चालू हो जाएंगी। पर ये घड़ी कब तक चलेगी, जब तक वो सेल में क्या है, पावर है। और वो सेल की पावर अपने आप पहले से ही निश्चित है कि इतनी इतनी पावर है उसमें, और वो उतना ही चलेंगी। और वो चलने के बाद घड़ी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएगी। उसी प्रकार से मतलब उतने ही एटम्स बोलो या उतने ही अणु बोलो या उतनी ही ऊर्जा वो लेके आइए, है ना। इसलिए कभी कभार आप लेते हो ना गाड़ी के लिए भी, जब बैटरी लेते हो तो 9 वोल्ट की वगैरह ऐसा कुछ होता है ना कि, तो भी, या फिर कोई पावर बैंक लेता होगा। पावर बैंक का एग्जांपल है क्या नहीं, कि पावर बैंक भी जब बन जाता है तो क्या, उसके भी होते हैं ना कि 10,000, 20,000 साइकिल्स, 10,000 साइकिल्स या 30,000 साइकिल्स का पावर बैंक होता है, तो उतना ही चलता है। बनने के बाद, हाँ, बनाने के पहले हो सकता है कि हाँ इसको 10,000 साइकिल वाला बनाना है या 20,000, पर बनने के बाद वो बन गया। तो वो पावर बैंक फिर उतना ही चलेगा, फिर आप कितना भी चार्ज करो वो पावर बैंक आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये सेल भी, जब तक उसमें उस पावर है तब तक वो चलेंगे, और उसकी पावर निश्चित रहती है ना। इसमें फिर होते हैं ड्यूरा सेल, स्मॉल सेल, बिग सेल, और वो अपने अपने हिसाब से। उसी प्रकार से जब माँ के गर्भ में पटिसंधि चित्त नाम रूप उत्पन्न हो जाता है, तो उसकी अपनी एक संतति होती है, एक आयु होती है कि इतने बार ही घूमेंगी वो क्लॉक, इतना लंबा समय ही चलेंगी, इतने बार ही वो पावर लेकर कि इतने बार वो चला पाएंगे, ठीक है। फिर अगर मनुष्य कर्म करता है, उसको रिचार्ज करते रहता है ना। जैसे कि अगर आप एक टॉक टाइम का ले लो, पहले के समय में अगर कोई मोबाइल इस्तेमाल किया होगा तो लोगों को पता भी, तो अनलिमिटेड चलता है ना। पर अनलिमिटेड भी महीने तक चलता है। पहले के समय में लोगों को पता होगा कि किस प्रकार से 10 रुपए का रिचार्ज मारो, जब तक 10 रुपए का रहेगा तब तक कि आपका आप कॉल लगा पाओगे, है ना। और जिन 10 रुपए खत्म हो जाएंगे, कॉल नहीं लगा पाओगे। तो जब तक रिचार्ज मारते रहोगे तब तक तुम कॉल लगाते रहोगे। उसी प्रकार तुम भले ही एक अपनी एक आयु प्रमाण लेके आए होंगे, भले ही अपने एक आयु प्रमाण तुम इस जन्म में लेके आए होंगे, पर तुम रिचार्ज मार रहे हो मतलब अच्छे अच्छे कर्म करते हो, तो संभावना है कि तुम्हारे आयुष्य क्या होते रहे, बढ़ते रहे, तुम्हारी संतति को पावर मिलते रहे। चित्त संतति, चित्त संतति कुछ शब्द है जो आपको उसी इसमें जुलान करने पड़ेंगे। चित्त संतति, विज्ञान, नाम रूप, ये सब आपको उसी। चित्त संतति मतलब क्या होता है, ऐसा उत्पन्न होके मरना, उत्पन्न होके मरना, ये जो एक वो जो श्रृंखला लगी है उसको कहते हैं संतति। उत्पन्न होके मरना, उत्पन्न होके मरना, ये पूरी संतति है। अब चित्त में हो रहा है इसलिए चित्त संतति कहा जाता है। अब रूप भी, ये रूप भी क्या हो रहा है, उत्पन्न होके मर रहा है, उत्पन्न होके मर रहा है। इसलिए कहते हैं ना, गुरु जी कहते हैं ना, वेदनाओं को देखो कैसा उत्पन्न हो रहा है, मर रहा है, हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, मर रहा है। तो ये एक ही शरीर में चल रहा है। तो ये एक रूप संतति, ये रूप संतति और ये चित्त संतति।
तो ये चित्त संतति चलती रहती है, अपनी एक प्रमाण लेके आती है कंटिन्यूटली, जैसे कि एक दूध है ना, चलते रहता है, फिर फटने के बाद फिर दही बन जाता है, कुछ और बन गया तो दही, फिर दही कहलाता है। फिर दही के बाद वो पनीर वगैरह, ऐसे तो एक संतति होती है, एक दूध संतति, फिर दही संतति, फिर ये एक एक। तो उसी प्रकार चित्त संतति चल रही है, वो चलते जाती है जब तक कि होता है पुण्य कर्म कर रहा है, तो उसका थोड़ा बहुत गारंटी होती है कि वो उसका बढ़ते रहे, है ना। अगर अचानक से कोई टॉक टाइम खत्म ना हो जाए वगैरह, या ऐसा कुछ ये है, गलती से कुछ हो ना जाए, तो चित्त संतति चलती रहती है। अगर आज का भी तुम ले लोगे तो एक अनलिमिटेड पैक होता है, आप वो पैक मारो तो 1 महीना चलेगा। फिर कुछ कुछ ऑफर्स वगैरह आते हैं, ऑफर्स दोगे तो फिर वो ऑफर चेंज हो जाता है वगैरह वगैरह, ऐसा ऐसा काम होता है। तो ये चित्त संतति चलती रहती है। वो खत्म होने के बाद, वो खत्म होने के बाद भी अगर उसमें ऊर्जा है, पर इतनी ऊर्जा नहीं है कि इस आयुष्य को बढ़ा सके, तो वो कहती है फॉरवर्ड हो जाती है। अभी कोई रिचार्ज करता होगा तो उसे फॉरवर्ड का कंसेप्ट समझता होगा, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब क्या होता है ना। अगर किसी को पता होगा, अगर अनलिमिटेड पैक अगर मोबाइल में मारता होगा, जैसे कि मैं मारता हूँ, तो कैसा होता है कि अगर आप ऐसा है कि अगर आपको 300 रुपये का रिचार्ज मार रहे हैं आप, और उसमें ऐसा बोल रहा है कि आपको 1000 या फिर 100 GB नेट दे रहे हैं आपको, समझ जाओ। पता नहीं एग्जाम्पल हार्ड है या इजी, पर भी देता हूँ। कभी समझ जाओ आपने 400 या 500 रुपये का रिचार्ज मारा, और उसमें आपको 1 मंथ के लिए 100 GB क्या मिलता है, नेट मिलता है। तो अगर 100 GB तो आप इस 1 महीने इस्तेमाल करते हैं, अगर वो 100 GB पहले ही खत्म हो गया तो क्या होगा आपको, आपका नेट खत्म हो जाएगा। जो 1 महीना चलने वाला था, पर आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, तो क्या हो जाएगा, 1 महीने पहले खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा पिक्चर डाउनलोड किया, ऐसा किया वैसा किया एंड बहुत कुछ देखा, तो क्या हो जाएगा, संभावना हो सकती है। वैसे तो नहीं, 100 GB नेट खत्म नहीं होता है 1 महीने में, पर फिर भी अगर आपका खत्म हो गया तो क्या करना पड़ता है आपको, दूसरा रिचार्ज मारना पड़ता है। पर अगर वो 100 GB खत्म नहीं हुआ 1 महीने में, तो फिर क्या होगा, फिर वो क्या हो जाता है, वही जितना जीबी बचा हुआ है, और आपने उसी रिचार्ज को कंटिन्यू किया, वही रिचार्ज मारा, तो वही कहता है, जो जीबी बचा है वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है। रिचार्ज तो मारना ही पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि जो जीबी भी बचा है तो इसको भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको भी पूरा खत्म होने के बाद ही मैं नया मारूंगा, नहीं नहीं। उसकी जो लिमिट दी गई है कि नहीं, ये जो 100 GB है ये 1 महीना ही चलेगा। और 1 महीना, समझ जाओ 1 महीना हो गया और आपके पास भले ही 30 GB 40 GB बचा हो 100 GB नेट में से, वो खत्म हो जाए। अगर आप इसे रिचार्ज नहीं मारते हैं तो क्या हो जाएगा, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, आप उसे आगे इस्तेमाल नहीं करते। पर हाँ, रिचार्ज मारते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब आगे जो आप 100 GB का रिचार्ज मारोगे उसमें ऐड हो जाएगा, मतलब ये पहले के 30 GB उसमें ऐड हो जाएगा। तो अगली बार जब आप 100 GB का रिचार्ज मारोगे तो 100 GB मिलेगा ही, पर पुराने के पहले 30 GB बचा है नेट, वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इस प्रकार से 130 GB आपको पूरा टोटल नेट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से, तो जब हमारी चित्त संतति होती है, इसकी जो अपने आयु प्रमाण होता है, जब ये खत्म खत्म होते हो जाता है, जो अपनी आयु प्रमाण लेकर आया है, इसका लिमिटेड जो अनलिमिटेड पैक जो होता है, वो मंथ के एंडिंग पे जब खत्म हो जाता है, यानी इस जीवन की एंडिंग पे जब ये चित्त संतति खत्म हो जाती है, तो जो कोई इसके पुण्य कर्म या पाप कर्म जो बच्चे होते हैं टॉक टाइम के रूप में, जो आसक्ति है, जो उपादान, विशेष रूप से उपादान, तृष्णा तो नहीं, उपादान हम बोलना ठीक रहेगा। तो जो उपादान बचा हुआ होता है, वो उपादान क्या हो जाता है, नेक्स्ट बर्थ में फॉरवर्ड हो जाता है। जो कोई पुण्य कर्म पाप कर्म बचे होते हैं, वही उपादान फॉरवर्ड 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 कर देता है कि बाबा चलो नेक्स्ट जम ले लो, क्योंकि तुम्हारा एनर्जी बचा हुआ है। अब पर वो एनर्जी इतनी ताकतवर नहीं रहती है कि इस जीवन में उसका ये जीवन लंबा कर सके। तो ये जीवन ना लंबा करने के कारण वो उसका क्या कर देती है, फॉरवर्ड कर देती है कि भाई तुम नेक्स्ट बर्थ ले लो। तो इसलिए फिर क्या हो जाता है, अगला जन्म हो जाता है। इसलिए जब विपश्यना करते हैं तो जो उपादान है, इन उपादानों को छोड़ने का प्रयास करते हैं, है ना। इसलिए 4 सप्तमी भगवान ने कहा है पंच उपादान खंडा दुखा, जी की जो 5 उपादान है सही मायने में वो दुख है, वो दुख देते हैं। तो ये उपादान स्कंद कहे क्या है, जो बार बार बर्थ कराता है। अगर मरते समय आप में उपादान नहीं रहता है किसी बात को लेके, तो अभी कुछ रहता ही नहीं कि वो फॉरवर्ड करा सके।
तो फिर वो क्या रहता है, फिर वहीं पे डेथ हो जाती है, अभी फॉरवर्ड नहीं होंगी आगे आपकी लाइफ। अगर उपादान है तो फिर वो क्या होंगी, लाइफ होंगी। अब मरते समय जैसा उपादान रहेगा वैसे लोक में क्या होगा, आपका जन्म होगा। मोस्टली जो जन्म हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, उपादान के कारण। उपादान कैसे बन रहा है, उपादान मतलब आसक्ति, बड़ी आसक्ति, अटैचमेंट। ठीक है, आसक्ति के कारण क्या हो रहा है, आपका जन्म होना है। और जहां जहां आपकी आसक्ति रहेंगी वहां वहां जन्म होता है। तावंसा देवलोक में आसक्ति रहेंगी, तावंसा देवलोक में जन्म होंगे। तुषित देवलोक में आसक्ति रहेंगी, तुषित देवलोक में मन होगा। नरक में आसक्ति रहेंगी, नरक के बारे में बार बार सोचेंगे तो नरक में, इसलिए भी आता है कि बार बार ऐसा ही मत सोचो कि मैं नरक में जाऊंगा, नरक में उत्पन्न होगा, नहीं। वरना वहीं पे क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। जहां जहां मन घूमता है वहां वहां क्या हो जाता है, व्यक्ति उत्पन्न होता है। पर इन्हें 31 श्लोकों में उत्पन्न होता है, ये जो 31 श्लोक बताए गए हैं, 31 श्लोक में वो जन्म लेता है। अब कैसे जन्म लेता है, कैसे क्या वहीं पे जन्म हो रहा है ना। अब फिर प्रश्न यहीं पे वहां पे उत्पन्न हो जाएगा कि जब यहाँ पे मर रहा है तो यहाँ से वहां कैसे जा रहा है। अगर मैं इंडिया में अगर मैं नागपुर में मर रहा हूं तो फिर मैं, अगर मेरा अगला जन्म मुंबई में हो रहा है, तो ऐसे कैसे मरने के बाद में मुंबई में क्या है जो यहाँ से नागपुर से मुंबई के शरीर में उत्पन्न हो रहा है, मुंबई के किसी गर्भ में उत्पन्न हो रहा है। ये जो प्रश्न पूछोगे, ये ऐसा नहीं कि यहाँ से वहां कहा जा रहा है, ये प्रश्न गलत है। ये उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि अगर आप रेडियो देखते होंगे, है ना, अगर आप रेडियो देखते होंगे तो क्या होता होगा कि कितने दूर से सिग्नल आ रहा है, पर फिर भी बस आपने चैनल चेंज किया 2 मिनट में लग जाता है। उसी प्रकार फोन भी कितना भी दूर क्यों ना होगा, 2 सेकंड में क्या लग जाता है, कॉल लग जाता है। तो किससे कारण, विज्ञान चेतना, आकाश आयतना, ये जो आयतन है, जितने इतने स्प्रेडली फैले हुए, विज्ञान आकाश नहीं संज्ञान असंज्ञायतन, ये एक ऐसी स्पेस है। क्योंकि देखो आकाश एक अपनी जगह में खाली जगह है, पर इसके अलावा विज्ञान की हर जगह एग्जिस्ट करता है। अगर हम वो चित्त चैतसिक ग्रुप भी देखें तो वो हर जगह एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए एक ऐसा नेटवर्क बन जाता है कि तुरंत उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि रेडियो, मोबाइल फोन, है ना। इसमें तत्व काम कर रहा है क्या, कि रेडियो से ऐसे आत्मा निकल के जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, नहीं। रेडियो क्या कर रहा है, वेव्स ऐसा बोला जाता है, पर उसमें भी उतना, क्योंकि वेव्स भी के अलग अलग फेज है साइड में, पर तुरंत उत्पन्न हो जाता है। अब कई सारे लोगों को यहाँ पे भी एक भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि पुनर्जन्म, जो नेक्स्ट जन्म हमारा होता है, वो 7 दिन और होता है क्या, 8 दिन और, ऐसा कुछ भी नहीं है प्लीज। सबसे बड़ी भ्रांति, अच्छे अच्छे विद्वान विद्वान मैंने इन लोगों को देखा ये बोलते हुए कि नहीं 7 दिन ठहरता है, आकाश में तैरते रहता, तरंगते रहता है, तरंगते रहता है। ओहो, ऐसा कुछ नहीं होता बड़ा, ये बौद्ध दर्शन में ऐसा नहीं है। चित्त जैसे मरता वैसे उत्पन्न होता है, एक क्षण का भी क्या होता है, अंतर नहीं होता है, एक क्षण का भी नहीं। जैसे दूध और दही बनने में एक क्षण का अंतर नहीं होता, आप ऐसा बोल नहीं सकते दूध फटते फटते इस क्षण पे, अरे नहीं, एक क्षण का गैप नहीं होता है। ये लास्ट क्षण दूध का फटा हुआ और अगला क्षण दही, बस, कोई अंतर नहीं रहता है। तो इस बात को समझो, ये मेरे प्रश्न में भी क्लियर किया गया है कि जैसे मरता वैसे उत्पन्न हो, चित्त को रूप चाहिए ही। बिना रूप के चित्त उत्पन्न हो सकता है और बिना रूप के चित्त उत्पन्न नहीं हो सकता। चित्त जैसे यहाँ पे मरा, इसका एक चित्त यहाँ पे निरुद्ध हुआ, वैसे दूसरा चित्त वहां पे उत्पन्न हो जाएगा। ये संतति, जो एक संतति खत्म, एक जीवन जो चित्त संतति थी, ये संतति उत्पन्न हो तो निरुद्ध उत्पन्न होते हुए, ऐसा उत्पन्न होकर निरुद्ध होते हुए, ये जीवन संतति चलती गई चलती गई चलती गई, और ये जीवन संतति जैसे ही यहाँ पे निरुद्ध हो गई, वैसे ही फिर दूसरे शरीर में बराबर पटिसंधि चित्त करके उत्पन्न हो जाती है। इन, ये निरुद्ध होने में और यहाँ में उत्पन्न होने में ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच में कोई गैप होगा, नहीं। ये निरुद्ध हुई और तुरंत इसी को चिपक के फिर क्या होगी, उत्पन्न होगी। इनके बीच में क्या होता है, कोई भी गैप, एक सेकेंड का भी गैप नहीं होता है। इसलिए कभी ऐसा मतलब कि शायद तैर रहा है, भटक रहा है, या नहीं नहीं नहीं। वो भटकना उटकना आज क्या होगा कि वो मरने के बाद प्रेत लोक में उत्पन्न हो गया होगा, इसलिए भटकना आपको लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, प्रेत लोक में होने के कारण, पर ऐसा भटक भटक नहीं, गैप वगैरह कुछ नहीं होता है। तो इसलिए विशेष रूप से मरने के बाद परिपालन करने से ज्यादा आपको, जब वो इंसान मर रहा होता है तब चैंटिंग करो।
तब भद्दे लोगों को बोला। आप देखो बुद्ध के समय में अनाथ पिंडिका जब मरा था तब सारिपुत्ता आए थे। वो अपना एक चित्त गृहपति था या कौन सा तो भी था, वो भी जब मरा था तब भिक्षु को बुलाया चैंटिंग के लिए। ये भगवान ने समझ चलते रही, जब कोई मर रहा है तब बुला चैंटिंग के लिए। जो चैंटिंग सुनते सुनते मरेगा श्रद्धा तो अच्छी गति को जाएंगे, है ना। तो इसलिए वो बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इसको मरने के बाद तुरंत वहां पे तुरंत एक क्षण का भी अंतर नहीं होता है, उत्पन्न हो जाता है। तो ये जब उत्पन्न होता है तो वहां के गर्भ में एकदम से नाम रूप उत्पन्न नहीं हो जाता है। वो जो पहला चित्त रहता है पटी संधि चित्त रहता है, फिर वो पटी संधि चित्त से फिर वो रूप वगैरह बनना शुरू होता है। अब कोई कोई ऐसा भी बोलता है कि चित्त जन्म ले रहा है, चित्त जन्म ले रहा है, चित्त जन्म ले रहा है, ये बात भी गलत है। ऐसा बोलना भी गलत है। तो फिर भाई चित्त जन्म ले रहा है तो फिर आत्मा और चित्त में फिर क्या फर्क रहा कि चित्त यहाँ से वहां जन्म ले रहा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नाम रूप दोनों बराबर स्थिति एक साथ माँ के गर्भ में स्थिति लेते हैं, अंतर नहीं होता। चित्त भाई काय पे उत्पन्न होगा, हवा में थोड़ी उड़ेगा, ऐसा नहीं होता। वो चित्त भी वहां पे क्या है, बराबर नाम रूप। तो ऐसा बोलना भी गलत होगा कि चित्त चित्त जन्म ले रहा है, चित्त नहीं नहीं, पट्टी संधि चित्त उत्पन्न हो रहा है, ये बोलना तो स्पष्ट रहेगा। इस प्रकार से ये क्या होता है, जन्म मृत्यु चलता है। इस प्रकार से पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म कैसे होता है, उपादान के कारण। जो मृत्यु के समय जो उपादान रहेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, आपका जन्म ग्रहण हो जाएगा। आसक्ति रहेंगी तो जन्म ग्रहण करना ही है। अभी हर एक आसक्ति जन्म ग्रहण नहीं कराती है, पर ठीक है, हर एक आसक्ति नहीं है भाई। जो आसक्ति आप छोड़ सकते हो वो आसक्ति जन्म, वो आसक्ति में होना चाहिए वो कर्म की जन्म दिला सके, तो क्या होती है वो, फिर वो जन्म दिलाती है। जैसे कि भगवान भगवान बुद्ध ने भी कहा था, जब सारिपुत्र और मोगलान की डेथ हो गई थी तो भगवान ने कहा था कि अरे सारिपुत्र मोगलान की वगैरह परिषद क्या की, बहुत खाली खाली लगी, सुनी लग रही है। तो भगवान को आसक्ति नहीं थी उनसे, है ना। दुख तो होता है पर दुख के प्रति आसक्ति नहीं, उपादान तैयार नहीं करता। आपकी किसी भी इच्छा ने उपादान तैयार नहीं करनी चाहिए। अगर उपादान तैयार कर रही है तो फिर जन्म देंगे। इसलिए जो भी उपादान है उपादान छोड़ दो। इसलिए मैं ये बोलता हूँ, अगर पूजा कर रहे हो, दान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आसक्त मत हो, उपादान मत होने दो उससे। इसलिए तो बुद्ध ने कहते हैं अविद्या पश्चात संखारा। इसलिए वो परिसंपद में, ये परिसंपद में क्यों बोला गया अविद्या को ही। तुम पुण्य करो पाप करो, अविद्या से कर रहे होंगे तो भाई वो चक्कर घूमेगा ही, कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए प्रज्ञा के साथ, सती संप्रजन्य के साथ करो तो समझो। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।